देखिए पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते तो ध्यान सुनिएगा। लिखा है कि अ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ वेलोसिटी v नॉट एट अ रेडियस r नॉट। ठीक है। द मास इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग which passes through the smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increases gradually or finally m moves in a circle of radius r naught by 2. The final value of the kinetic energy is what? देखो प्रैक्टिकली कह क्या रहे हैं, देखो ध्यान से। प्रैक्टिकली ये है कि एक सर्कल है। अब हमारे पास कहीं चूड़ी वूड़ी पड़ी होती तो हम देख लेते, कोई चुरा ले गया क्या लड़का, नहीं है नहीं। एक सर्कल है, अब उस चूड़ी से हम कैसे समझाएंगे, तुम देखो ध्यान से। एक सर्कल मैं ऐसे बना लेता हूं, एक सावधानी देखिए जरा। एक सर्कल है, इस प्रकार से बॉडी एक घूम रही है। ठीक है, बॉडी एक धागे से बनी हुई है, वैसे सर्कल नहीं है, लड़के कहेंगे क्या समझा रहे हो, सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ऐसे समझा देता हूं। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r नॉट है। ठीक है, और इस पर एक बॉडी है जो v नॉट वेलोसिटी से घूम रही है। अब इस बॉडी को हमने बांधा और यहां जो रस्सी है ना, रस्सी को नीचे लटका दिया इसके नीचे। ठीक है, यानी यूं समझिएगा कि ऐसे बॉडी घूम रही है और उसको आपने छल्ले में बांध करके आपने नीचे लटका दिया। एक प्लेट समझ लो आपके पास है गोल गोल। ठीक है, एक प्लेट मान लो, एक प्लेट है। ठीक है, प्लेट में बीच में गड्ढा कर दो। ठीक है, और प्लेट को घुमाओ, फोकस के बॉडी को घुमाओ उस प्लेट पे ऐसे सर्कुलर, और उस गड्ढे से एक रस्सी निकाल नीचे लटका दो। ठीक है, और ये कह रहे हैं द मास, अब जो सुनिएगा, अ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द वेलोसिटी v नॉट एट द रेडियस r नॉट। द मास इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग which passes through the smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increases gradually. अब हमने क्या किया, इसमें टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया, इस रस्सी को नीचे खींचना शुरू कर दिया। अब रस्सी को खींचना शुरू करेंगे तो ये क्या मास अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा भाई, ये रस्सी छोटी होती जाएगी ना, रस्सी छोटी जाएगी तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो ये कह रहे हैं कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड फाइनली m मूव्स टुवर्ड्स द सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट। ये नजदीक आ गया और ये r नॉट बाई 2 रेडियस में आ गया। ये कह रहे हैं आपसे। तो कह रहे हैं फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, कह क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में जब आप बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं और उसकी रेडियस कम करते हैं, ठीक है, तो बॉडी का रोटेशन बढ़ता रहता है। इसमें एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर आकर के बॉडी की वेलोसिटी वही रहेगी, चेंज हो जाएगी, यहां चेंज हो जाएगी ना, मान लीजिए वेलोसिटी v डैश हो गई, तो यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, भाई हमको वेलोसिटी चाहिए ना ये वाली, बाय लॉ ऑफ, अगर आपको वेलोसिटी मालूम हो जाएगी तो फाइनल एनर्जी निकाल लोगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr होता है। हाँ ठीक है, तो m तो वही रहेगा, बॉडी का मास भी चेंज हो गया क्या? m पहले m है, v नॉट है, r नॉट है, दूसरे में m है, v डैश हो गया और r हो गया r नॉट बाई 2। सही कहा मैंने। अब m से m कट गया, r नॉट से r नॉट कट गया, सॉरी ये क्या काट रहा हूं, r नॉट काटू, तो यहां पर आ गया v नॉट इज इक्वल टू v डैश बाई 2, तो v डैश इज इक्वल टू 2v नॉट। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे k फाइनल, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हाफ m यानी 2v नॉट का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा हाफ m इंटू 4v नॉट स्क्वायर, यानी कि 2mv नॉट स्क्वायर। क्या ये फॉर्मेट आ रहा है क्या कहीं पर? ये पार्ट इसका ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या? जी हाँ, इसका सी पार्ट इज सही, सी पार्ट में दिया हुआ है। समझ में बात आई नहीं आई है? क्यों क्वेश्चन पूछा उन्होंने? वो जानना चाहते थे कि रेडियस कम करने से वेलोसिटी बढ़ती है, आप जानते हो नहीं जानते हो? और दूसरी बात, वेलोसिटी बढ़ती है तो उसमें कौन सा रूल लगेगा? तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीएमटी 2015 का है। ठीक है।